तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरे भाई आज हो गया यहाँ पर 14 तारीख। 14 तारीख हो चुका है और पूरा पूरा जनवरी भी नियर बाई खत्म आधा हो चुका है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज किया जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। बहुत सारे स्कूल में तो मेरे भाई प्रीलियम एग्जाम एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार प्रीलियम भी लेते हैं। तो मेरे भाई अब इससे करना क्या चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका 0% स्टडी हुआ है। अब 0% हुआ तो उसको 100% में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि मेरे भाई अब समय नहीं रहा। अब समय नहीं रहा कि आप लोग को करना किस तरीके से, क्या चीज करना, वो चीज मैं सिर्फ बताऊंगा, वो चीज बता रहा हूँ। उसको अच्छी तरीके से अगर अप्लाई अपने ऊपर कर लिया, 100% बोलता हूँ बहुत अच्छा खासा आप लोग का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो सकता है। बस मैं जानता हूँ कि आप कर सकते हो मेरे भाई, तो कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आपको ये कोई नहीं बोला कि आप कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना आप कर सकते हो, तो 100% आप कर सकते हो, वो आपके अंदर है, बट आपको कोई बताया नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप कर सकते हो तो कर सकते हो। ध्यान से सुनना, करोगे तो होगा। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक अगर इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हो तो 100% बोलता हूँ बहुत अच्छा खासा पूरा 0% स्टडी से 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटर्जी बोल सकते हो, स्टडी प्लान बोल सकते हो, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग को 20 तारीख से हिंदी मीडियम वाले का पेपर है, 23 तारीख से इंग्लिश मीडियम वाले का पेपर है, याद रखना। अब यहाँ पर सब कुछ लेकर आ चुका हूँ, स्ट्रेटर्जी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या चीज पढ़ना चाहिए देख लो। बट मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर कैसे करना क्या चीज। अगर स्क्रीनशॉट लेकर गए तो मेरे भाई आप लोग को बहुत ज्यादा बेटर नहीं होने वाला है। इसके लिए ध्यान से अगर सुन लिए तो 100% बहुत अच्छा बेटर होगा आपके स्टडी को लेकर। ध्यान से सुनना 15 और 16, ध्यान से सुनना 15 और 16 को क्या करना है। यहाँ पर एक चीज का और मैं सहारा लूंगा, किस चीज का सहारा लेने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सहारा लेने वाला हूं या तो डाइजेस्ट का, या तो यहाँ पर 21 का। डाइजेस्ट या तो 21 का, दोनों में से एक चीज सहारा लेने वाला हूं। कोई भी ईयर का रहने दो, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, इतना तक 2025 का भी रहेगा, चलेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको दो चीज का सहारा ले सकते, जिसके पास हो 21 तो वो सहारा ले सकता, नहीं तो उसके बाद डाइजेस्ट होगा। इनफ है, डाइजेस्ट भी इनफ है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या चीज करना, 15 और 16 तारीख को साइंस 1 का, यहाँ पे डी और स्लैश बी लिखा हूं, यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन है, याद रखना डिफरेंट बिटवीन, और पूरे फ्लो चार्ट और ऑल ऑब्जेक्टिव्स, ये चीज करना है 15 और 16 को। 15 और 16 को क्वेश्चन आंसर नहीं याद करना है, सिर्फ डिफरेंट बिटवीन पूरा करना है, एंड उसके फ्लो चार्ट को करना है कंप्लीट, और ऑल ऑब्जेक्टिव्स मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन और डायग्राम, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से इसके अंदर करना रहेगा 15 और 16 के अंदर। देखो समय बहुत ज्यादा नहीं बचा, इसके लिए बोल रहा हूँ जो तरीका बता रहा हूँ उसको सुनो। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं मैथ के लिए ध्यान से सुना, 17 और 18 चुना हूँ, 17 तारीख और 18 तारीख को मैथ 1 के लिए एनी 2 चैप्टर। अब इसमें से पहले आप लोग को करना क्या चाहिए, पहला चैप्टर और इसमें से दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर अगर दूसरा चैप्टर भी कर रहे हो तो भी चलेगा, दो चैप्टर कोई भी रैंडमली उठा सकते हो, दो चैप्टर अच्छी तरीके से करना चाहिए। दो चैप्टर अगर इसमें मैथ 1 में आप लोग खत्म कर देते हो यहाँ पर, तो बहुत अच्छा खासा कर सकते हो मेरे भाई। याद रखना बहुत इजी है मैथ 1 का। अगर इसका आईएमपी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, आईएमपी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए पीवाईक्यू के बेस पे, किसके बेस पे, पीवाईक्यू के बेस पे, तो बस आप लोग को क्या करना है, कमेंट कर देना है, हम लोग उससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना, 19 और 20 तारीख को ज्योग्राफी का क्या चीज करना है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर छठवां, क्वेश्चन नंबर चौथा। अब बोलोगे भैया ये क्वेश्चन नंबर के हिसाब बता रहे हो कि ये चीज, देखो मेरे भाई 4 वाले में क्वेश्चन नंबर 4 के ए रहता है और बी रहता है, इंडिया और ब्राजील का मैप भरना है, और यहाँ पर बी वाले में आप लोग को इंडिया या ब्राजील के रिलेटेड मैप के क्वेश्चन आंसर करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ए आएगा, 6 का ए एंड बी,
बी को कट करना है, ए को मैप रहेगा, क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा, सॉरी ग्राफ रहेगा 3 मार्क के लिए, और ग्राफ के रिलेटेड 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है, 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप लोग को यहाँ पर 19 और 20 तारीख को आप लोग को कंप्लीट करना है ज्योग्राफी का। अब यहाँ पर 21 और 22 तारीख को हिस्ट्री का ऑल ऑब्जेक्टिव्स करना है, ऑल फ्लो चार्ट करना। याद रखना क्या चीज बोल रहा हूं, 21 और 22 तारीख को आप लोग को हिस्ट्री का पूरा क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स करना है, और उसके बाद पूरा क्या करना है, फ्लो चार्ट करना है। एक्टिविटी बेस्ड जितने हैं सब कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट मैप वाला। और उसके बाद 23 और 24 तारीख को साइंस 2 का, ध्यान से सुनना, साइंस 2 का वही चीज है आप लोग को, डिफरेंट बिटवीन ऑल फंक्शन, ऑल फ्लो चार्ट पूरा कंप्लीट करना है, ऑल ऑब्जेक्टिव्स याद रखना, पूरे ऑब्जेक्टिव्स करना है, ऑल फ्लो चार्ट करना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन, ये सब इसके अंदर पूरे करना है, पूरा करना है 23 और 24 को। अब देखो समय नहीं रहा, इसीलिए बोल रहा हूँ ढंग से अच्छी तरीके से, यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन बोल सकते हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो, और ऑल फ्लो चार्ट बोल सकते हो, ऑल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्या क्या चीज आ सकता है यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, और उसके बाद यहाँ पर नेम द फॉलोइंग, ये सब आ सकते, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, नेम द फॉलोइंग, इतना चीज आ सकता है। और यहाँ पर ऑल ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट बिटवीन, या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ऑल फ्लो चार्ट, इस तरीके से 23 और 24 को करना है। 25 और 26 को क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बहुत इजी है, 2 दिन इनफ है उसके लिए। क्या करो, एक दिन में ये दोनों उड़ा दो, ऑल फ्लो चार्ट कर डालो, ऑल ऑब्जेक्टिव्स कर डालो, एक दिन में क्वेश्चन आंसर जो बचा हुआ उसको कर डालो। ये एक दिन बहुत है, 2 दिन मेरे भाई। अब यहाँ पर आ जाए 27 और 28, मैथ 2 के लिए एनी 2 चैप्टर। अभी ये भी मैं बता दूंगा कौन कौन सा चैप्टर करना चाहिए आपको, ध्यान से सुनना। मैथ 2 के लिए एनी 2 चैप्टर करना, बेहतर करके रख लो मेरे, बहुत इजी चैप्टर। और उसके बाद यहाँ पर 29 और 30 तारीख को साइंस 1 का पूरे जितने लॉ है ना मेरे भाई, लॉ, नियम, वो चीज करना है, और ऑल क्वेश्चन आंसर पे करना है, क्वेश्चन आंसर जितने दिए गए वो चीज करना। अगर आप लोग को प्यारा सा कमेंट आएगा अच्छी तरीके से, तो मैं उससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा 2019 तो नहीं बोल सकता, 2020 से 25 तक में जो क्वेश्चन आए हुए वो क्वेश्चन बता दूंगा। अब आता है 31 और यहाँ पर 1 तारीख, ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन आंसर, क्यू और स्लैश ए दिया हो तो क्वेश्चन आंसर करना है। 31 और यहाँ पर क्या करना है, 31 और 1 को। फिर यहाँ पर 2 और 3 तारीख को मैथ 1 करना है, इन्हीं 2 चैप्टर। अब मैथ 1 का कितने चैप्टर हो गया मेरे भाई, टोटल 4 चैप्टर हो गया। अगर जान लो, अगर 4 चैप्टर कर ले रहे हो तो इजिली आप लोग का इस मैथ 1 में तो 40 तक नियर बाय पहुंच जाओगे, अगर 35 बोला जाए तो बिंदास 35 डाल चुके हो सिर्फ 4 चैप्टर करने के बाद। अब यहाँ पर 4 तारीख और 5 तारीख को हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करना, और यहाँ साइंस 2 आप लोग को 6 तारीख और 7 तारीख को साइंस 2 करना है, ऑल पूरे लॉ करना है, नियम। और यहाँ पर इसमें एक डायग्राम बेस भी क्वेश्चन ले सकते हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर भी मैं लिख देता हूं, कहां गया, हाँ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब 8 और 9 तारीख को क्या करना, मैथ 2, याद रखना 8 और 9 तारीख को मैथ 2 का 2 चैप्टर करना है। और यहाँ पर 10 और 11 तारीख को हिंदी का सिर्फ ग्रामर करना, सिर्फ ग्रामर का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस उसको देख लेना, आप लोग का एक क्लियर हो जाएगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, ये पूरा ग्रामर। और क्योंकि मैं पूरा ऑल टोटल PYQ ग्रामर ऑल टोटल करा चुका हूँ कंप्लीट। उसके बाद इंग्लिश का 12 और 13 तारीख को इंग्लिश का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या, पूरे अप्रिसिएशन एंड यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी,
लैंग्वेज स्टडी और जो राइटिंग स्किल है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए पूरा। एक दिन कर लो पूरा अप्रिसिएशन एंड लैंग्वेज स्टडी, एक दिन कर लो राइटिंग स्किल, 2 दिन इनफ है। 14 और 15 तारीख को मराठी का रस ग्रहण एक दिन करो, एक दिन स्थूल वाचन, दोनों एक दिन रस ग्रहण और स्थूल वाचन एक दिन कर लो। और जितना व्याकरण बचा हुआ सब पी वाई क्यू जो दिया गया उसी को करना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर ये सब तीनों हिंदी, इंग्लिश, मराठी का तीनों का ग्रामर में कंप्लीट बना हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चले जाना, एक कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक एक चीज हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर बता दूं कि आप लोग को मैथ 1 और मैथ 2 में एक बोनस पॉइंट दे दूं, कौन कौन सा चैप्टर करने से आप लोग को इजिली पास अच्छा खासा हो सकते हो। देखो बहुत कम ही समय 2 दिन के अंदर आप लोग को करना है। तो मैथ 1 में पहला चैप्टर 6वां चैप्टर फर्स्ट डे कर लो, और मैथ 2 में क्या करो पहला और दूसरा चैप्टर करो, ये देखो। और उसमें मैथ 1 में दूसरा और 5वां करो। ए अगर कर ले रहे हो तो ए आप लोग को 35 प्लस इजिली क्या करोगे इसके अंदर कवर कर लोगे इजिली। बट ए बंदा जो ज्योमेट्री है मैथ 2 ये 4था और 5वां भी करोगे तो भी आप लोग को यहाँ पर मैं देखो जा सकते हो। बट मैं यहाँ पर मैं आप लोग को एक प्लस बोलूं कि 30 प्लस पहुंच जाओगे बहुत इजिली। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा मैं जो स्ट्रेटजी था वो बता दिया मेरे भाई। अब एक ही चीज करना है कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का कि सर इसमें कुछ कवर नहीं हो रहा है, वो चीज बताओ कैसे कवर किया जाए। तो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ विथ सॉल्यूशन के साथ में 1 मार्क के क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर ज्योमेट्री और अलजेब्रा में प्रोवाइड हम लोग करने वाले। बट आप लोग को कमेंट के बेस पर मैं करने वाला हूं, अगर कमेंट आया तो मैं आप लोग को अलजेब्रा और ज्योमेट्री का 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन जितने आए हुए पीवाईक्यू सब के सब ऑल टोटल आप लोग को यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ विद इंपॉर्टेंस के साथ में कवर करा दूंगा। बट आप लोग को एक ही चीज करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या तो आप लोग को साइंस का कोई भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो एसडी टेक आप लोग के एक ही चैनल है आपका, फटाफट कमेंट कर दोगे तो उसके बेस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ जाऊंगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चाहिए वो कमेंट कर देना, उसके बेस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब